गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आप लोग बोले हैं कि सर बीपीएससी क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो बीपीएससी के अलावा और भी चीज जो बातें होंगी हम इसमें बताएंगे। देखिए, बीपीएससी का पहले पीएससी देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हो गया? पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहीं रहेगा आपको यू पी पी एस सी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। इसी प्रकार से जिस सब स्टेट का होता है, क्या होता है सबका? स्टेट का क्या होता है? स्टेट। हाँ, इसका अर्थ हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे क्या बनता है आदमी? जैसे बीडीओ, बीईओ, कुछ है और भी बनेगा, इसमें से थोड़ा सा हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या बनता है? डीएसपी। क्या है? डीएसपी से बनता है ये सब। ये यूपीएससी क्या होता है? इससे बनता है आईएएस। क्या बनता है? आईएएस या फिर आईपीएस। क्या होता है? किसी भी डिपार्टमेंट में जाइएगा तो सबसे बड़का बॉस आपका कौन होगा जानते हैं? आईएएस ऑफिसर होगा। अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं, पहले बीपीएससी का बताया कि यूपीएससी का बताया? यूपीएससी का उसका शॉर्ट बताएंगे। यूपीएससी में क्या होता है? इस दोनों में एक, फिर ये क्या हो गया? मान लीजिए 2, ये क्या हो गया? 3। फर्स्ट में क्या होगा? प्रारंभिक होगा। क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा। क्या होगी? प्रारंभिक। प्रारंभिक को बोलते हैं पीटी बोलते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, मान इसको प्रीलिम बोलते हैं। प्रारंभिक अंग्रेजी में क्या होता है? प्रीलिम। इसका नाम क्या पड़ गया? पीटी। फिर मुख्य परीक्षा क्या होती है? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा को बोलते हैं मेंस। क्या बोलते हैं? मेंस। फिर क्या होता है? कोई जानते हैं तो बताइए। हाँ, मौखिक। क्या होता है? मौखिक। हाँ, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाइवा, इंटरव्यू। चलिए अब थोड़ा चलते हैं हल्का फल्का। इस सब कंपटीशन को भरने के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, जहां तक आप पढ़ रहे हैं, किस क्लास के विद्यार्थी हैं? 9th 10th के हैं। और ये स्कूल कहां तक का है? 10+2 का है। तो 10+2 के बाद का जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं स्नातक। क्या बोलते हैं? स्नातक। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। अब इसमें आपको कुछ भी हो सकता है। आप बीए रहिएगा तो ही हो, बीएससी रहिएगा तो भी, बीटेक रहेगा तो भी, मैंने कोई भी डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस, जो जैसे इंटरमीडिएट साइंस से पढ़ेंगे उसको कहेंगे आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। जो आदमी आर्ट्स से पढ़ेंगे उसको कहेंगे आईए। जो कॉमर्स से पढ़ेंगे उसको कहेंगे आई कम। अभी आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक ही जगह है। इतिहास बोलना है कब तक? 10th तक। जैसे ही ऊपर जाते हैं आपका फैकल्टी 4 भाग में बटेगा।
एक हो जाएगा एग्रीकल्चर होता है, कहीं कहीं पढ़ाई होती है, जैसे यहाँ भी एमपी स्कूल में है। एग्रीकल्चर ज्यादातर कॉमर्स, बहुत सारा क्वेश्चन बढ़ाइएगा तो एक मैंने आज नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कृषि में होता है, एक वाणिज्य होता है, एक आर्ट्स से पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। साइंस में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं। बायोलॉजी लेने वाले क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, है ना। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री माने वो फील्ड होता है, बहुत चीज बन सकते हैं, माने कुछ बोल रहे हैं। और जो मैथ लेंगे वो इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। और कोई भी आदमी आपको इसमें जा सकते हैं, स्नातक ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकते हैं। तो चूंकि आज आप टॉपिक इसको रखे हुए हैं, तो हम आपसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसी पर थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा भी और भी कंपटीशन है। एक है एसएससी, क्या है? स्टाफ सर्विस कमीशन। ये इंटर स्तर पर भी होता है, 12th माने इसके बाद बीएससी स्तर पर होता है। जो जिस स्तर पर, जितना स्तर पर के बाद जॉब होगा उसमें पेमेंट ज्यादा रहेगा, है ना। उसके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे, आज थोड़ा सा ही जानते हैं। अब ये जैसे कि थोड़ा सा देखिए, अब यूपीएससी का बता रहे हैं। तो यूपीएससी में क्या होगा, ये यूपीएससी का थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मेन आपका बीपीएससी में बताएंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा दीजिएगा, इसमें 2 पेपर होगा। कितना होगा? 2 पेपर। यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ा सा डाल देते हैं यूपीएससी। क्या डाल देते हैं? यूपीएससी। तो ये एक घर बना दिए, एक ये बना दिए, एक ये। इसमें क्या होगा, आप 2 पेपर दीजिएगा। एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकेंड पेपर। अब सेकेंड पेपर में पास होना जरूरी होता है। अब फर्स्ट पेपर से क्या होगा, आपका तय होगा कि क्या कहते हैं, सिलेक्शन किसका है, किसका सिलेक्शन होना है। तो फर्स्ट पेपर में यदि आप माने कितना भी नंबर लाइएगा, लेकिन सेकेंड पेपर में केवल पास हो नहीं किए, तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा, है ना। और सेकेंड पेपर जो क्वालिफाइंग है उसमें बहुत नंबर ले आइएगा तो ये कोई फायदा नहीं है, या यदि आपका पहले का पेपर में ज्यादा नहीं है। तो इसमें आप देखें अलग अलग, फिर हम ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे। पीटी में 2 पेपर हुआ। इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। मान लीजिए 4 गो आप दिए, कोई जनरल परीक्षा का बताते हैं, तो सही के लिए यदि आपका क्या कहते हैं 1 नंबर मिला, तो कोई को छोड़ दिए तो उसमें आपका क्या होता है, 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, तो कटेगा भी नहीं। कहीं आप गलत से टिक दिए, वो गलत हो गया आंसर, उस स्थिति में आपको क्या होगा, एक नंबर नहीं कटेगा। माने कोई आदमी 4 में 1 काटता है, चाहे 1 में 3 काटता है। किसी कंपटीशन में माने 4 को गलती होगा तब 1 नंबर कटेगा। मान लीजिए 1 नंबर यदि मिल रहा है तो 1/3, मान लीजिए कहने का अर्थ सही उत्तर के लिए आपको 1 रुपया मिला, तो गलत आंसर कहीं दिया तो 4 आना कट जाएगा आपका। 4 आना समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, 25 पैसे। अथवा मान लीजिए कि 4 रुपया आपको मिला है सही के लिए, एक आंसर के लिए, तो गलत के लिए 1 रुपया कट जाएगा, समझे। अब ये जितने लोग भरे हैं इसमें भरेंगे और इसमें चयन आपका हो जाएगा। और चयन होने के बाद तब आप, ये परीक्षा लिखने का नहीं होता है, नाम रिटर्न है, लेकिन होता है गोल गोल मारने का। क्या होता है, गोल गोल कीजिए, हाँ चयन हो गया आपका, हो जाएगा। फिर कहेगा सर इतना आसान है। तो वो गोल करने के लिए बहुत कम समय में पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, समस्या का समाधान निकालने से पहले उसको समझना पड़ता है, सूत्र डालना पड़ता है, सूत्र डालने के बाद उसका उत्तर ढूंढना पड़ता है, उत्तर ढूंढने के बाद तब आपको 4 में से एक विकल्प को चुनना पड़ता है, तब रखना पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, है ना। आप इतना समय जो पढ़े रहेंगे तब भी के बाद वही, तो इसको रंग करके आपका ऐसा सिलेक्शन हो गया, है ना। रंग करके बाद देखिए कुछ और थोड़ा सा जान लीजिए। बहुत सारा माने एक होता है ABCD, तो ग्रुप C और D का जो होता है ना, उसमें आपको इंटरव्यू नहीं होता है। उसमें डायरेक्ट क्या होता है कि बहुत तो ऐसा एग्जाम होता है कि एग्जाम दीजिए सीधा नौकरी में चले जाइए। बहुत ऐसा भी होता है जिसमें एग्जाम होता ही नहीं है, एग्जाम नहीं होता है। जैसे कि आप पोस्टल ऑफिस में मैट्रिक पास किए हुए, सीधे उसमें फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होता है, डाकिया में चले जाइए। फिर हम विषय का बहुत अंतर माने ज्यादा करेंगे तो बात भटक जाएगी, इसलिए हम ज्यादा चाहते हैं इसी पर जाए, है कि नहीं। तो देखिए, और जैसे ही B और A होगा ना शुरू, तो यहां से इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू गुजारना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे थे कि सबसे पहले PT भरे, इसमें से आपका निकल गया। निकलने के बाद मान लीजिए कि आपको 1000 सीट है, तो लगभग 10 गुना सिलेक्शन होता है। तो पूरे आदमी 4 लाख भरा, तो 4 लाख में से मान लीजिए 1000 सीट है, तो कितना का चयन होगा, 10,000 का, बाकी खत्म हो गया। 10,000 का इसमें जो PT में मान लीजिए चयन हो गया, अब इसके बाद
वो मेंस में फॉर्म भरेगा। अब यहाँ क्या होगा, रंगने वाला नहीं रहेगा, यहाँ लिखने वाला पेपर रहेगा। यहाँ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, एक निबंध का रहेगा पेपर, है ना। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि इंग्लिश का भी रहता है अलग अलग। यहाँ पर इसमें से क्या होगा, इसमें से कितना चुनाएगा, तो देखिए अब यहाँ पर आपका सीट 1000 है, तो 1000 का 2.5 गुना कितना हुआ, 2500। तो यहाँ 2500 चुनाता है इसमें से, मैंने मेंस में से 2500। तो 2500 कहाँ बैठता है जाकर के, मौखिक में गया। माने अलग अलग कंडीशन का अलग होता है, थोड़ा जनरली हम ऐसे बता रहे हैं, थोड़ा ये बीपीएससी का ही बोल रहे हैं इसमें हम। तो इसमें जैसे ही प्रवेश किए तो प्रत्येक कितना में से 2.5 गो में से 1.5 गो को हटाएगा, एक को सिलेक्शन करेगा। और सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है, तब इसके बाद क्या होता है, वो ट्रेनिंग मिलेगा। यदि इसका ट्रेनिंग है आईएएस आईपीएस का, तो ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो एक ट्रेनिंग में लगभग 7 लाख 8 लाख का सरकार का खर्च होता है। आप कुछ भी नहीं जानते, जब ट्रेनिंग में जाएंगे वहां पर बैठेंगे, है ना, और ट्रेनिंग में जब सिलेक्शन के बाद होगा तो थोड़े ही दिन के बाद आप इतना आप समझ सकते हैं 68 लाख जब खर्च करेगी सरकार, 6-6 लाख करती है। किसी का ट्रेनिंग होता है 24 महीना का, और किसी का होता है 27 महीना का आईएएस आईपीएस सबका। वहीं पर आपको सब सिखाया जाता है कि कैसे हम, माने कहीं पर घटना घट रही है तो कैसे संभाले, कहीं पर मारपीट हो रहा है तो कैसे संभाले, सबका। फिर अलग अलग पद के लिए अलग होता है। आईपीएस के लिए आपको बॉडी वैसा चाहिए, शरीर वैसा चाहिए, हाथ पैर चाहिए, सब चीज चाहिए। कलेक्टर के लिए फिर ये सब जरूरी, आईएएस के लिए उतना जरूरी, अंधा आदमी भी कलेक्टर हो सकता है। डीएम कौन हो सकता है, दिव्यांग भी हो सकते हैं बहुत। लेकिन आपको आईपीएस जो बनेंगे पुलिस इंस्पेक्टर, उसको क्या होगा, हाँ उसको क्या होगा, बहुत माने उसको तो माने चुस्त दुरुस्त गोली चलाना है, दौड़ना है, भागना है। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया है, ये मत सोच। उसी के लिए हम क्या लिखे हैं, थोड़ा सा आपको बताने के लिए। अब है कि कोई आदमी एक और क्वेश्चन पूछे थे, इसमें फॉर्म भरेंगे, तब फॉर्म भरेंगे तो इसमें सीट तय रहता है। जैसे जनरल जो होता है यूआर, उसको बोलते हैं अनरिजर्व। इसमें रिजर्वेशन का फायदा आपको, इसमें माने आपका रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें जनरल सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल। फिर जनरल में एक होता है ईडब्ल्यूएस होता है। मान लीजिए कि जैसे कि कोई आदमी कुछ जैसे बताते हैं, जैसे शेख पठान होते हैं, माने ब्राह्मण भूमिहार सब है ना, तो सब जैसे उसको इस कैटेगरी में डाला गया है। माने ऐसा माना गया है कि बहुत धनिक है, इसलिए लोग को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में फिर कहा कि उसमें भी तो गरीब हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि यदि किसी को कम संपत्ति है तो इसमें ये सर्टिफिकेट बना करके जा सकता है। उसको आमदनी एक निश्चित समय 8.5 लाख से ज्यादा आमदनी न हो 1 साल की, तब इसमें फॉर्म भरेंगे तो उसका होगा। अब क्या फायदा है सो बता रहे हैं। फिर ओबीसी, ओबीसी क्या होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। एससी, सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ लीजिएगा, शेड्यूल्ड कास्ट। एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। माने इसको बोलते हैं सामान्य। क्या बोलते हैं, सामान्य। इसको बोलते हैं अन्य पिछड़ी जाति। क्या बोलते हैं, अन्य पिछड़ी जाति। फिर इसको क्या बोलेंगे, अनुसूचित। अनुसूचित क्या जाति, इसको क्या कहेंगे, अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा कोई आदमी अंधा है, वो भी परीक्षा देगा, उसको ज्यादा समय मिलेगा। कि उसका कॉपी कौन लिखेगा, उसके लिए दूसरा आदमी लिखेगा, जिसको ले जाएगा उसको, वो बोलेगा लिखेगा, उसको ज्यादा समय चाहिए। फिर उसका कंपटीशन क्या होगा, फिर बता रहे हैं। आप यदि एसटी में है, एससी में है, ओबीसी में है, तो मान लीजिए कहीं आपको बहुत ज्यादा नंबर आता है तो आपको जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप ये चीज नहीं बनवाए हुए, यदि आप इस कैटेगरी के है, तब आपका क्या होगा, आपको कैसे ट्रीट करेगा, जनरल की तरह। समझ रहे हैं, माने आप जिस जाति के हैं उस जाति में तो जॉब मिलवे करेगा आपको। यदि सर्टिफिकेट है तब वहां आदमी से थोड़ी पहचानेगा, सर्टिफिकेट से पहचानेगा। तो उसमें कहीं ज्यादा नंबर आ गया आपको, बहुत ज्यादा, तो आपको जनरल की तरह हो जाएगा। फिर आपके स्थान पर दूसरे लोग आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है। मान लीजिए कोई आदमी जैसे कि है, जैसे कि अब एससी को ले लीजिए, बहुत ऐसे इस जाति में जो है, माने किसी को फैसिलिटी मिल रही है कि वो कार से जा रहा है, एसी में बैठ रहा है, खाने पीने की चिंता नहीं है,
हीटर है, गीजर है, मोटरसाइकिल है, टेलीविजन है, उस व्यक्ति को उससे लड़वा दे जो भर दिन खेती में काम करता है, शाम में कमाई करके लाता है, मम्मी बीमार है, मैंने सुबह में दुकान चलाता है और गांव में रहता है, पढ़ाई अच्छी तरह से उसको नहीं साधन उतना रुपया की कर पाएगा, दिल्ली नहीं जा सकता है, तो दोनों को एक ही तरह से लड़वाना ठीक रहेगा क्या? नहीं। तो सरकार की हुई है कि भैया जो चीज जो अभी पिछड़े तबके के लोग हैं उसको क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि धनिक न हो जाए। धनिक हो जाने पर आरक्षण क्या हो जाता है? फिर आपका खत्म हो जाता है। तो ये इससे बात है, फिर अलग बात हो जाएगी क्या? थोड़ा हम बता दिए हैं। मैंने कहने का अर्थ पूरा सर्टिफिकेट बनाए रहिएगा तो इसका फायदा मिलेगा, और कहीं नहीं बना हुआ है तो आप जनरल में जो कम जितना सीट होगा उसी सीट पर आप जाइएगा, समझे? जैसे आप अपने स्टेट में भरिएगा तो आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा, दूसरे स्टेट में आप जनरल की तरह ट्रीट होइएगा। थोड़ा सा बीपीएससी के संदर्भ में और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं। अब आप कहिएगा सर ये आपको तहसीलदार क्या लिखे हैं, नायब तहसीलदार क्या लिखे हैं? ये ऐसा चीज है जो कि बहुत लोग इसमें से, मैंने अभी तो समझा क्या है कैसे है, लेकिन देखिए जब आप यूपीएससी स्तर का, माने यूपीएससी कहने का अर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट का, दो तरह का होता है नौकरी। एक होता है भारत सरकार वाला नौकरी, एगो क्या होता है? हाँ, राज्य सरकार। एकदम बिल्कुल सही बोले हैं, बिहार सरकार नहीं बोले, अच्छा किए हैं, सबके लिए बात हो गई। एक हो गया राज्य सरकार। राज्य सरकार आपके लिए क्या है? यहाँ पर राज्य सरकार का मतलब हो गया बिहार सरकार। क्या? क्योंकि आप कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो बिहार सरकार के, तो भारत सरकार की बात करते हैं, तो भारत सरकार का आप नौकरी कीजिएगा ना, तो नौकरी करने के लिए आपको जब मैंने कहीं दिल्ली में कहीं पोस्टिंग होगी तो आप भारत सरकार का जो लिस्ट है उस लिस्ट में आप जिस जाति के उस जाति में होना चाहिए। जैसे ओबीसी के आप है, अदर बैकवर्ड कास्ट में है, तो आपको आपकी जो जाति है उस जाति में केंद्र में है कि नहीं, यदि है तो वहां पर आपको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। और हो सकता है यहाँ पर कोई आदमी माने ओबीसी में हो लेकिन उस जाति को वहां पर नहीं डाला गया है, ओबीसी वो जनरल है। क्यों? क्योंकि आपका खास जाति विशेष किसी खास राज्य में गरीब होगा, लेकिन हो सकता है पूरे भारत में उसकी स्थिति अच्छी हो, तो जनरल की तरह ट्रीट करता है। तो देखिए ये सर्टिफिकेट बहुत गौर से देखिए। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहे कोई भी, तो इसमें होता है दो तरह से। एक होता है मान इसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। क्या बोलते हैं? नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर समझते हैं? क्रीम क्या होता है? दूध को जब बहुत एका उठते हैं तो पर छाली जम जाता है, उसको क्रीम बोलते हैं। तो कहने का अर्थ जो बहुत धनिक है वो क्रीम हो गया, और नॉन क्रीमी लेयर माने कहने का अर्थ जो क्या है? गरीब। तो यदि आपकी आमदनी अभी फिलहाल 8.5 लाख से कम है तब आप इसके मैंने अथी होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले केंद्र सरकार में जाइएगा, कोई भी नौकरी आप इंटर में भी जाकर नीट भरिए चाहे कहीं भरिए, तो आपको जैसे कि कोई ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। तो ओबीसी के लिए क्या करना पड़ेगा सर्टिफिकेट निकालने के लिए? जानते हैं? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक जाति, क्या है? जाति, एक आवासीय, ये क्या होता है? जाति, आवासीय और निवास। निवास इसी को बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। क्या है? आय। जाति, आवासीय, आय जो है सो आप जा करके सबसे पहले यहां से बनवाइए। कहां से बनवाइए? अपने ब्लॉक से बनवा लेते हैं। तो ब्लॉक से बनवा लिए, तो ब्लॉक से जो बनवा लिए उसको फिर क्या करना पड़ता है? उसको बोलते हैं आरओ लेवल से। 3 लेवल फिर होता है। देखिए कहिए क्या क्या चीज हो रहा है सर? एक होता है सीओ लेवल, एक होता है जिसको आरओ लेवल मान लीजिए, आरओ लेवल, एक हो जाता है एसडीएम, है ना? और एक होता है माने डिस्ट्रिक्ट लेवल मान लीजिए। तो जैसे कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जैसे परिहार में बनवा लिए तो सब बना लिए, तो बना करके क्या कीजिएगा? आपको अनुमंडल स्तर पर आपको भरना पड़ेगा, और उससे जो सर्टिफिकेट निकल जाएगा क्रीमी लेयर यहाँ बनने के बाद, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है। आरक्षण का फायदा आपको उसी से मिलेगा। अब कहिएगा कि सर ये तहसीलदार क्यों लिखे हैं? तो ये क्या होता है? बहुत जगह पद होता है। अपने बिहार में जो पद है, बिहार में, तो बिहार में तहसीलदार, जैसे उत्तर प्रदेश में तहसीलदार है, अपने यहाँ सीओ बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफिसर। यहाँ है नायब तहसीलदार, आरओ। समझे? अब क्या है? आरओ बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर।
इसको बोलते हैं मन अंचल अधिकारी। अब जाइएगा तो लिखा रहेगा अंचल अधिकारी। तो होता क्या है कि प्रायः कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई सर्टिफिकेट निकलवाते हैं तो तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए, मैंने आथी सीओ से नीचे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप यदि आरओ से निकलवाते हैं तो कहाँ ले जाना पड़ेगा उसको, एसडीएम स्तर से, मैंने जो आपका है अनुमंडल स्तर पर बनाकर तब अपलोड कीजिए, समझे। अब थोड़ा सा इसमें चलते हैं। अब बिहार के संदर्भ में, बिहार में कौन कौन जाती है? बिहार में एक तो हो गया जनरल, जनरल को क्या बोलते हैं, वही यू आर जनरल, इसको क्या बोलते हैं, यू आर अनरिजर्व नहीं। और एक है क्या है, बोलिए, यहां है ईबीसी, क्या है, फिर है हाँ बीसी, फिर क्या है एसी, ये क्या है एसटी। देखिए जो BC1 होता है ना, BC1 को ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, ईबीसी। और BC2 को BC चाहे ओबीसी बोलते हैं, BC माने इसको OBC2 जो, हाँ कहने का अर्थ हुआ BC माने बैकवर्ड कास्ट, इसका होगा बैकवर्ड कास्ट, ये हो गया एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ी जाति। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अत्यंत, क्या लिखेंगे, अत्यंत, अत्यंत पिछड़ी जाति। पिछड़ी जाति तो हो गया बैकवर्ड कास्ट के लिए बोल दिया। इसका हो गया कि बैकवर्ड कास्ट। तो देखिए अत्यंत माने ज्यादा है तो 1 वाला ज्यादा है, ज्यादा पिछड़ी माने उस वो है। अब BC का अलग अलग है, थोड़ा समझिए बुआ, बहुत मन बारीक चीज है। SC ST सब यही चीज है। अब इसमें क्या कीजिएगा, इसका फॉर्म जब भरेगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, किसी की जाति यहाँ पर है, तो आप जब बिहार सरकार के जॉब कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए बिहार सरकार लिख देते, क्या लिख देते हैं, बिहार, हाँ, तो यहाँ पर हो सकता है आपका जाति का क्रम कुछ रहे, लेकिन केंद्र में अप्लाई कीजिएगा तो जाति का क्रम क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कहीं केंद्र वाला क्रम दे दीजिएगा तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, कहीं तो धोखा हो गया सर। धोखा का कोई मतलब नहीं, जो कागज पर लिख दिए उसी का होता है, फिर सुधारने का मौका देगा। तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। जब यहाँ पर आप BC चाहे OBC जो भी बनवाइएगा, इसमें का लिस्ट कुछ और है, केंद्र सरकार में जब आगे जाइएगा तो कुछ और है। आप कहिएगा सर क्यों बता रहे हैं, अभी आपको लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में जब आप नौकरी के दुनिया में जाएंगे तो कैफे वाला को कहिए, कंप्यूटर वाले को गलत सही भर दिया तो वो दिक्कत होगी नहीं। ये सब अपने से जानना जरूरी है कि हमारी जाति केंद्र में क्या है और हमारा माने राज्य में क्या है। तो राज्य की नौकरी करने के लिए बिहार सरकार का जातीय आवासीय ऐसा नॉन क्रिमिनल बनेगा, उसका दूसरा रहेगा। अब वहां आपको ये दोनों एक हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, EBC OBC बनकर क्या बन जाता है, BC1 BC2 मिलकर के OBC बन जाता है। और ऐसा नहीं कि प्रत्येक जाति इसमें आवे करेगा, कौन आएगा नहीं आएगा उसकी चर्चा अंतर में रहती है। फिर कहिएगा रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पर अपने कंप्यूटर पर खोलते हैं तो पूरा लिस्ट आ जाता है, अथवा चाहिएगा तो आप देख भी सकते हैं कि हम किस में है, कैसे हैं, वो जानना चाहिए आपको। मैंने ये सब तो हम समझते, ये समझ गए, इसी के बीच में ये समझ गए, ये थोड़ा समझ गए। हम ये बोले कि यहाँ पर बिहार सरकार का कोई भी नौकरी कीजिए तो जातीय आवासीय नॉन क्रिमिनल आप प्रखंडे से बनाते हैं तो काम चल गया आपका। लेकिन जब केंद्र सरकार के जॉब कीजिएगा तो वो कहाँ से बनाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा आगे अनुमंडल, उससे आगे भी बना सकते हैं DM वाला का, लेकिन कम से कम आपका कहता है तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए। तो नीचे नहीं होना चाहिए माने क्या होना, सर्किल ऑफिसर से शुरू होना चाहिए कम से कम, मिनिमम, है ना। तो यहाँ पर तो अंचल अधिकारी लिखा रहता है, लेकिन नीचे लिख देता है RO रेवेन्यू ऑफिसर, साइन जो करती है मैम सब, चाहे सर जो भी रहेंगे वहां पर आपको। तो ये हम थोड़ा सा है, देखिए अभी बहुत सारी बात अभी सुनेंगे, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर जाति हमेशा वही रहता है, आवासीय वही रहता है, आय प्रत्येक साल में बदलता है। तो कोई भी सर्टिफिकेट कितना साल वैलिड होता है, 1 साल तक, कितना, 1 साल। लेकिन जाति आवासीय लगभग वही रहेगा, नहीं बदलता है। तो फिर एक बात और समझ लीजिए, लड़की लोग, बुआ लोग, आप लोग मान लीजिए कि किसी कारणवश आप लोगों को, जैसे कि अभी तो माता पिता के यहाँ से बन रहा है, लेकिन शादी जब हो जाती है तो शादी हो जाने के बाद बिहार सरकार में नौकरी कीजिएगा तो आपका जातीय आवासीय आय नॉन क्रिमिनल कहाँ से रहेगा, हाँ कहाँ, नहीं, माता पिता साइड से ही रहेगा। जाति की कहाँ से तय होता है, हाँ, इसीलिए प्रायः क्या करना चाहिए, लड़की की जब शादी होती है तो चलिए बुलाने के लिए कुछ अपना नाम जोड़ दीजिए, लेकिन जे नाम है उसका वही नाम छोड़ देना चाहिए ससुराल में भी। क्यों, नहीं तो चेंज करवा लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है।
तो जाति आवासीय आय वही मैट्रिक इंटर, मान लीजिए किसी का कुमारीय है तो कुछ देवी लगा लेते हैं, कुछ अपना टाइटल जोड़ दिए, ठीक है, बोलने के लिए बोल दीजिए, ठीक है, लेकिन प्रयास क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आधार हो, बैंक हो, सब एक जैसा रहे, है ना। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते भी है और करना भी चाहिए। और जाति आवासीय आय सब कहाँ से आपका बनेगा, इसलिए एक बार बना लिए माता पिता साइड से तो एकदम ठीक रहता है, बना के ही रखना चाहिए, क्योंकि फिर वहां जाइएगा तो फिर आगे चल करके होता है, कभी बाद में नौकरी मिलती है, पता चला कि उनके मम्मी पापा अब नहीं रहे तो बन जाता है, लेकिन क्या होती है, थोड़ा परेशानी होती है। तो इसका थोड़ा समझ गए, बीच बीच में कुछ बात आ जाती है लेकिन वो भी थोड़ा काम की होती है। अब है ये कहिएगा सर A1 A2 A3 क्या है, देखिए RRB, देखिए आप क्या कहते हैं, रेलवे बोर्ड में जब आप नौकरी कीजिएगा तो वो आपको दे देगा, कहेगा कि आपको मेडिकल स्टेटस ये होना चाहिए, है ना। कुछ नौकरी में कहेगा कि आपका मैंने जो मेडिकल फिटनेस A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, A3 B1 B2 B3 C2। अब कहिएगा क्या, तो थोड़ा मैंने हल्का फुल्का समझाते हैं। इससे मान लीजिए कि आपको ड्राइवर बना दिया जाए, आपका आंख सही है लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है यहाँ पर लिखे हुए हैं कलर विजन सी भी, तो कल आपको आंख में दिक्कत है, कहीं आंख में दिक्कत देखने में तो नहीं है लेकिन बहुत आपका नॉर्मल है, इसलिए आपको नहीं पता चलता है, बहुत कम में होता है, हजारों में कोई एक होता है, लाखों में कोई एक होता है, लेकिन किसी को होता है तो हरा नहीं दिखाई देता है कलर, किसी को लाल नहीं दिखाई देता है, तो हरा नहीं दिखाई देता है तो उसके सामने में है ना कोई आदमी चला भी आएगा, है ना, वो आपको हरा चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसको नहीं देख पाएगा। और जिसको लाल ब्लाइंडनेस है उसको क्या होगा, लाल। अब मान लीजिए कि हम माने किसी को क्या है, हरा कलर में प्रॉब्लम है, हरा कलर नहीं दिखाई देता है, अब मान लीजिए उसी समय गाना गाने लगेगा, ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी साधी बोले भाली जानम रुक जाना, है ना। अब ऐसा बोलेगा तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना, वो जानम रुक जाना, है ना, वो हरे दुपट्टे वाली। अब मान लीजिए कोई हरे दुपट्टा वाली कोई आती रहेगी लड़की और उसको 4-5 चप्पल जूता सैंडल देगा, वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तू कहे कि हम ही को देख करके तुम गाना गा रहा है, कहता क्यों मार रहे हो। अब रियली में नहीं देख रहा है, रियली में नहीं। हाँ, फिर 10वां में है पढ़ना आपको, फिर कोई आदमी आएगा कहीं कोई लाल कपड़ा पहन करके चला है, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता कहे, कहीं सचमुच लाल दुपट्टा पहने रहे, वो बोलने लगे लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, कहीं मान लीजिए अब देखेगा हम ही को बोलता है, अब उसे पिटना शुरू कर देगा, अरे बहन जी हम नहीं जानते हैं, वो क्या है, तू नहीं जानता है, झूठो ताक भी रहा है इधर, लेकिन रियली में उसको दिख नहीं रहा होता है। तो ड्राइविंग में आपको नौकरी होती है ग्रुप डी सभी समय जो भी सब नीचे रेलवे में, तो मान लीजिए आपको बना देगा, आगे से कहेगा लाल झंडा दिखाएगा कि ट्रेन रोको आगे खतरा है, आपको तो दिखाई पड़वे नहीं करेगा, आप क्या कीजिएगा बढ़ाते चल जाइएगा। हरी झंडी दिखा देगा, हरियर कलर आपको दिखाई नहीं पड़ता है, हरी झंडी का अर्थ होता है बढ़ाओ बढ़ाओ, आप स्टेशन पर रुके हुए गाड़ी। हाँ, तो कुछ नौकरी में आपको क्या होता है, कलर के कारण आपको नौकरी नहीं लगती है, उससे भी संदर्भित ये चीज है। तो देखिए जैसे बताते हैं, आप नॉर्मल आपका आंख है ना, तो उसका पावर होता है 6/6, जैसे आप लोग का आंख बिना चश्मा का है, एकदम यही पावर होगा नॉर्मल। तो जो बहुत बढ़िया, जिसमें बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत है, उसमें A1 रहेगा। इसके लिए आंख में इसलिए बोलते हेल्थ हमेशा सही रहना चाहिए, आंख बहुत अच्छा रहना चाहिए। किसी में A2 रहेगा कि थोड़ा बहुत चल भी सकता है, कि आपका 6/6 नहीं है, 6/9 भी पावर आंख का रहे ना, तो ये कोई बात नहीं है, थोड़ा कम भी रहेगा तो उसको A2 हो जाएगा। लेकिन जॉब में A1 लिखा हुआ है, आपका पावर ये है, तो फिर आप नौकरी पूरा निकाल भी लीजिएगा तो छोड़ जाइएगा, समझ रहे हैं। फिर किसी का A3 है, 6/9 है, और ग्लास का प्रयोग करता है, जैसे 2D रहता है, डायोप्टर होता है, पढ़िएगा आप, मैंने क्या कहते हैं लेंस का पावर नापते हैं डायोप्टर में, 1/f होता है। तो देखिए शीशा का पावर है, किसी का शीशा देखिएगा तो कहिएगा तुम स्टाइल के लिए पहनता है कि कहाँ इसमें पावर दिख रहा है, और किसी के पीछे से तकिएगा तो आंख दुखने लगे आपको। क्यों दुखने लगता है, शीशा इतना पावर रहता है कि आपका आंख क्या हो जाता है, दुखने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, 2D नहीं बोलते हैं, कहने का अर्थ हुआ उसका आंख खराब है तब तो शीशा लगा हुआ, क्योंकि उसको आंख खराब है, उसको खराब आंख को सही करने के लिए क्या किया है, बीच में शीशा लगा दिया है। और आपका आंख ठीक है ऑलरेडी, तब शीशा लगाइएगा तब खराब ना हो जाएगा, प्लस 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 माइनस होता है ना, उस तरह से। फिर क्या होता है, ये समझ रहे हैं ना, कि किसी का माने गिलास, अब कोई कहे कि जॉब हम कर ली, हम लेजर हम बड़ा धनिक छी, आंख के अंदर में हम लेंस लगवा ली, आप लगा लीजिएगा तो आंख के अंदर में भी लेंस लगा लेते तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल आपका नॉर्मल दिखाई देगा। चश्मा बाहर भी लगता है, चश्मा अंदर भी लगता है,
क्यों आगे जब पढ़ेंगे आंख के बारे में फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, तो हमारे आंख के अंदर में भी होता है, क्या होता है, आंख के अंदर में भी लेंस रहता है। वही लेंस जब बिगड़ता है ना, तब आपको बाहर का लेंस चश्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे ये ना ताके बहुत दूर का चीज देखते हैं, बहुत नजदीक का, तो आजकल क्या होता है बहुत नजदीक में देखते हैं, फिर तो इससे आगे दूर का देखने का क्षमता घट जाता है, तो वो आंख का विषय हो जाता है। कहने का अर्थ आंख का हमको कसरत करता है कि ऐसे ताकिए, फिर ऐसे ताकिए, ना चाहिए ना। तो इससे आंख का क्या होता है, हमेशा टीवी नहीं देखिए, मोबाइल नहीं देखिए, थोड़ा दूर का चीज भी देखिए, चिड़िया उड़ रही है उसको भी देखिए। इससे क्या होता है, आपका आंख क्या होता है, सही रहता है, फिर खाने पीने में आपका सावधानी है। तो देखिए, तो कहने का अर्थ हुआ कि A2 A3 समझ गए, A3 तो आपका जॉब में A2 रहेगा, आप प्रॉब्लम आपका A3 वाला है, तो आपको नौकरी होगी नहीं, पूरा नंबर लाए रहेगा तो नहीं होगा। फिर B2 में इसी तरह से, C2 में, इसमें क्या हो जाता है 4 डॉक्टर तक चल सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका कलर जो है सो विजन नहीं होना चाहिए। C1 में क्या है कि आपका एगो आंख है, अब आंख ऐसा है शीशा लगा करके। अब C2 है बहुते का टीचर बनने के लिए आपका आंखों नहीं है तो भी आप टीचर बन सकते हैं, आंख नहीं भी है तो भी आप, C2 है ना, उसमें आपका एगो आंख है भी नहीं करे नहीं ना, एगो आंख में खूब चश्मा लगा हुआ है, फिर भी अंधे लोग भी टीचर बनते हैं, है कि नहीं। तो कहने का तो अलग अलग, माने ऐसा नहीं कहते फिर टीचर बनने का हम बोल रहे हैं, जो पसंद हो वो तो ठीक है, लेकिन फिर देखेंगे कि भाई पसंद आ गया, उतना पैसा भी जेब में है कि नहीं। तो जो नौकरी पसंद में आया उसके लिए हम है कि नहीं, माने हमको परीक्षा निकाल सकते, फिर मेरा बॉडी है कि नहीं, हाइट है कि नहीं, सबका अलग अलग ढंग होता है, उसी के अनुसार क्या होता है आपको जानना जरूरी होता है। तो ये सब समझ गए, ये सब थोड़ा बारीक चीज है। अब कहिएगा सर फिर पुनर्मुस्को भवा, पुनः कहाँ चलते हैं, शुरू में। अब बीपीएससी में चलते हैं। बीपीएससी में क्या होता है कि सबसे पहले आप परीक्षा दिए, परीक्षा उसी तरह से स्नातक के बाद दिए। इसमें 150 क्वेश्चन होता है, कितना होता है 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन को हल किए, हल करने के बाद कहीं कहीं रंग दीजिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पहले नहीं था अब कर दिया है, अब कर दिया है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं था तो आप माने करने का तो सही मारे तो उसका कितना नंबर मिला, हाँ 1 नंबर आपको मिला, और गलत के लिए नंबर नहीं कटा। तो क्या होता है जब जहां निगेटिव मार्किंग है वहां क्या करना चाहिए, 4 गो में हमको जब आता रहे बढ़िया से तभी उसी को रंगेंगे, और नहीं तो रिस्क लेना है तो कहाँ रिस्क लेंगे, 2 गो में कंफ्यूजन होगा तब, आई ना कि 3 गो नहीं आ रहा है, 4 गो नहीं आ रहा है, और तभी ठेकानी मार दी, पता चला 1 गो सही कर लिया तो 1 नंबर आ गया, और 4 गो कहीं गलती हो गया तो फिर चरचराना करके 1 रुपया कट गया, तो कमाया खाया कुछ नहीं बचा, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि आपका चयन हो गया, तो इसमें चयन के बाद क्या होता है, मुख्य परीक्षा देते हैं। तो मुख्य परीक्षा में क्या होता है, देखिए मुख्य परीक्षा में जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, देख रहे हैं, निबंध क्या होता है, निबंध, फिर क्या होता है हिंदी, क्या होता है हिंदी। अब देखिए ये इसका बता रहे हैं वो, इसका तो जीएस रहेगा 300 पेपर का, कितना रहेगा 300 नंबर, ये कितना रहेगा 300 नंबर, कितना रहेगा 300, हिंदी रहेगा 100 नंबर। अब क्या है, जैसे इसमें का एगो मेंस में भी ऐसा पेपर था यूपीएससी में कि वो पास नहीं कीजिएगा ना, पासो कर जाइएगा तो उसका नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन जब तक पास नहीं कीजिएगा तो दूसरा को भी चेक नहीं होगा, बात देख के होता है नहीं। बात क्यों, क्योंकि आपको चाहता है यूपीएससी कलेक्टर वीडियो मैंने वो जो बनते हैं कलेक्टर, उसको सब विषय का ज्ञान होना चाहिए, देखते हैं सब विषय पर बोल सकता है, सब चीज पर, इसलिए जरूरी होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से बीपीएससी का मेंस में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपको ये जो हिंदी है ना, हिंदी ये फिर आपका एक ऐच्छिक विषय होगा, क्या होगा ऐच्छिक होगा, क्या होगा ऐच्छिक होगा, क्या होता है मैंने इच्छा से कोई विषय ले लीजिए, तो इच्छा से जो विषय लीजिएगा ना, हाँ, तो उस विषय में क्या है आपको खाली पास करना रहता है, मैंने 100 में 30 नंबर लाइए, पास कीजिए, कहिए नहीं पास करेंगे तब, तो नहीं पास कीजिएगा तो दूसरों को भी चेक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसी तरह से आपको हिंदी में भी रहता है, व्याकरण सब रहता है, इसमें क्या है पास कीजिए, पास नहीं कीजिए, कितना ज्यादा नंबर ले तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कहीं पास नहीं कीजिए तो दूसरा को भी सब चेक नहीं होगा। तो कहने का अर्थ जो नंबर आपका जिसका नंबर चढ़ेगा ये 3 गो नंबर है,
है ना, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, थर्ड, तो कितना हो गया, 3 तिया 9 है। अब कहिएगा सर इसमें जो 150 दिए थे पीटी में, तो भैया इसका काम खत्म हो गया, 150 में से सिलेक्शन हो गया। अब कहिए कैटेगरी कला बताए थे, तो हो सकता है किसी आदमी का 80 पर सिलेक्शन हो जाएगा और किसी का 90 पर भी सिलेक्शन नहीं होता है। अब पता कीजिएगा तुमको कितना नंबर आया था, तो हमको 90 नंबर आया था, तो हमारे तो 9 भेला का, तुम्हारा कितना आया था, 40 नंबर, 40 नंबर वाला के भेज गई, 90 नंबर न भेली तो न्याय भेज गई। ऐसा नहीं होता है, वो 40 नंबर वाला हो सकता है दिव्यांग कैटेगरी में हो, हैंडीकैप्ड हो, है ना, अलग अलग है, उसको मैंने क्या कहते हैं, मैंने आंख नहीं उस कैटेगरी में भरा हो, है ना, तो उसके लिए भाई उतना कैसे करेगा, तो उसको अपने कैटेगरी में लड़ाई है। और आपका कैटेगरी है जो धनिक है, मैंने धनिक माने क्या था, जो पढ़ने में बहुत आगे है उससे है, इसलिए कभी कभी कोई कहता है ना कमो नंबर वाला का भेज लिया और ज्यादा वाला का नहीं भेली, तो उसके लिए कैटेगरी के कारण है, क्योंकि उसका उस कैटेगरी में दे रहा है ना, ऐसा होता है, समझे। फिर क्योंकि उसको जनरल सब को लगा देगा तो भाई उसको तो कहीं नौकरी करिए नहीं पाएगा, गरीब आदमी कभी जाएगा, जिसको नहीं है गांव घर में जो खेती बाड़ी करता है, जो कि ज्यादातर देखते हैं आईएएस जो कलेक्टर आईएएस बनते कहाँ के रहते हैं, बिहार चाहे यूपी के रहते हैं, सबसे गरीब है बिहार, अब तैयो सबसे बाहर यही का आदमी का रहता है। पूरे भारत में देखिएगा कभी या तो यूपी रहेगा 1 नंबर पर, चाहे 1 नंबर पर बिहार, दोनों एक दूसरे पर रहेगा। पूरे भारत में जितना आईएएस बनता है कलेक्टर उसका, समझ गए। अब आगे देखिए, अब क्या है कि पहले का 150 से सिलेक्शन हो गया, वो नंबर का कोई काम नहीं, वो खाली सिलेक्शन करवा दिया, मेंस में पहुंचा दिया। लेकिन अब मेंस में जो नंबर उठाइएगा 100, अब प्लस मौखिक इंटरव्यू होगा 120 नंबर का, मान लीजिए इंटरव्यू में से आपसे पूछेगा आपको क्या नाम है, कैसे है, तो आपको देखेगा उसको बोर्ड बना रहता है, बहुत आदमी बैठा रहता है, एक बार हम यहाँ पर देखे भी होंगे, तो बोर्ड बैठा रहता है, आपसे पूछेगा, आप जवाब दे गलत भी दे सकते हैं तभी आपको बढ़िया नंबर आ सकता है ना, और सही उत्तर पर अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पर्सनालिटी देखता है, उठने का, बैठने का शैली क्या है, कैसे है। फिल्म की तरह नहीं कि ऐसे टोपी किया और कपड़ा एकदम मैंने टेंटर कॉलर किया हुआ है, एकदम ऐसे बोल रहा तो सबको अच्छा नंबर नहीं। उसके लिए होता है, जैसे पुरुष के लिए होता है, कहा जाता है कि जैसे कि आप क्या कहते हैं, व्हाइट शर्ट पहनिए, फुल पैंट काला सब रखिए, है ना, चाहे नीला शर्ट पहनिए, ब्लेजर पहनिए, चाहे महिला है तो साड़ी सूट अपना जो पहने। फिर ऐसा नहीं फिल्म स्टाइल वाला, है ना, कि जैसे मैंने क्या कहते हैं, तो जोरा न दोसर जनाना है जाना, है ना, वहन गाना वैसन फिल्म वाला टाइप का, खूब आकर्षक नहीं, आपको देखने में लगे भाई शिक्षित रहो। ऐसा नहीं फिल्म में जो देखते हैं वो चीज पहन करके चले जाइए, हीरोइन बड़ा अच्छा लग रही थी तो हम भी बड़ा अच्छा लगाएंगे, हम भी कस के लिपस्टिक लगा लेंगे, हम जो है सो यहाँ पर मैंने लड़का लोग सोचा कॉलर एना कर लेंगे, नंबर देता है कि नहीं समझे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, नंबर आपका बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको जैसे जेंटलमैन, जैसे स्कूल में जिस तरह से आपको देखने में लगे, आप पदाधिकारी बनते हैं, कोई पदाधिकारी आते हैं तो लगता नहीं कि भाई पदाधिकारी टाइप का है, ये लफुआ है, ये पदाधिकारी है, देखने में लगता है ना, क्योंकि उनको मैंने तो बहुत सिंपल। तो इसमें से आपका नंबर आ गया, दोनों में से नंबर आके जुट गया, फिर इसके बाद लिस्ट आया, लिस्ट के बाद आपका चयन हो गया, चयन होने के बाद तब आपसे पूछा भी जाएगा उसी में आपको कौन चीज चाहिए। बहुत सारा पद रहेगा, आप ग्रामीण पदाधिकारी बनिएगा, बीडीओ बनिएगा, बीओ बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, क्या बनिएगा क्रम से। तो जितना नंबर आपको आया रहेगा, जो चीज भरे रहिएगा वो चीज आपको मिलेगा। अब कोई आदमी नहीं भरे रहिएगा, नंबर ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि तब वो हो जाएगा आपको, नहीं, जो चॉइस भरे रहेगा वही आपको होगा, और जो भरे हुए वो कोई गारंटी नहीं होबे करेगा। इसलिए बहुते का चॉइस भरवा लेता है कि वो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो, और कहीं छोड़ दीजिएगा तो भाई जो चॉइस आपको उसमें से कोई दे देगा। तो जो पसंद का जॉब हो सब मान लेना चाहिए। फिर जैसे कि आप पदाधिकारी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, तो लोग जानते हैं कितना पावर रहता है आईएएस को। माने क्या कहते हैं कि एक तो रहने का, खाने का, गाड़ी घोड़ा, सुरक्षा, माने कभी उसको आप उसको धमका दीजिएगा, धमका ही नहीं सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए फिर क्या रहता है बगल में पूरा, हाँ, वो आपको नहीं आता है गोली चलाने, लेकिन आदेश करेंगे कि तुम ये करो एसपी डीएसपी को, तो क्या करना पड़ेगा। ये जो सर्किल ऑफिसर देखते हैं, जो पुलिस चौकी होती है, पुलिस को भी वो तेलों भरवाना है तो किनके पास आएंगे, अंचल अधिकारी से तेल भरवाना पड़ता है उनको गाड़ी में। माने जो आपको रहते हैं माने इंस्पेक्टर सब, समझे, जो दरोगा सब माने इस साइड का बोल रहे हैं, उसको एसआई का भी होता है, अलग अलग फिर कंडीशन होता है, एसआई का निकला भी हुआ है, फिर आगे दूसरा दिन उस सब की चर्चा होगी। तो कहने का अर्थ हुआ कि आपको इसमें पावर रहता है, गाड़ी घोड़ा रहता है, फिर प्रमोशन होता है, अब वह प्रमोशन होते होते आईएएस बने, आईएएस के बाद क्या होता है उसका सचिव बने। अभी के पाठक जो थे शिक्षा मंत्री, माने शिक्षा सचिव थे ना अभी,
तो ऐसा नहीं कि एक ही बार शिक्षा सचिव बन जाते, नहीं, धीरे धीरे प्रमोशन होकर के वहां जाते हैं, तो राज्य सरकार के अधीन में वहां पर होता है, फिर अलग उसका ज्वाइंट होता है, चीफ होता है, मतलब चीफ सेक्रेटरी होता है, फिर एसीएस होता है, एडिशनल होता है। यहाँ पर अच्छा काम किया तो केंद्र में चले गए, केंद्र में चले गए तो 3-3, 4-4 लाख का महीना मिलता है। ईमानदारी का भी आमदनी बोल रहे हैं, है ना, उसका उतना मिलेगा, 10-10 सरकार को रोज मिलता है, फिर पावर रहता है। एक डीएम जखनी चाहेंगे, जब बुरा नहीं चाहते हैं, जैसे ही मन मौसम खराब हुआ तो लेटर निकाल देंगे, तो लेटर निकलने के बाद सब बच्चा का पूरा स्कूल क्या हो गया, आना जाना बंद हो जाता है सुरक्षा के लिए। कोई बजोरी कहे हम तो पढ़ेबे करेंगे ट्यूशन, कहीं उसको देख लेगा तो सरकार चलो तुमको बढ़िया से पढ़वाते हैं जेल में, है ना, समझ रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ इसमें सबका अपना होता है, फिर आपको शक्ति मिल जाती है, आप पब्लिक से कंसर्न में आते हैं, आपको एक योजना का फायदा रहता है वो मिलता है। तो समझ गए, तो मुख्य परीक्षा में क्या हो गया, पीटी से जो बचा हुआ वो सिलेक्शन हुआ, इसका नंबर का काम वहीं पर खत्म हो गया। इसमें जो है लिखने वाला है, इसमें आपको पर्सनालिटी टेस्ट है, दोनों से आपका लिस्ट बना, लिस्ट के बाद आपका चॉइस मांगा, चॉइस के बाद आपको हुआ, फिर कौन सा कैडर आप चाहते हैं, कहाँ नौकरी चाहते हैं, वो भी आपसे पूछेगा। कहिए कि हम यहाँ के हैं, हमको हम माने डुमरा के हैं, हम परिहार के हैं, बिहार के हैं, हमको वही में दे दीजिए, नहीं, आपको वहाँ दे देगा तो अपने आप जान पहचान के लोगों को क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप, माने उसी का काम कीजिएगा। तो सरकार आपको माने वहाँ नौकरी नहीं देगी जहाँ के आप जिस ब्लॉक के आप हैं, नहीं तो आप तो पूरा लूट मार के खत्म कर दीजिएगा। अब मेन है कि जॉब आपको ज्यादा दिन रहने में नहीं देता, 1 से 2 साल देखते डीएम आते हैं, उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और जहाँ जाते हैं उसको सुरक्षा है, फिर उसको आने जाने का सब चीज़ बहुत फैसिलिटी है। फिर आगे जब पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें अंदर में क्या होता है, उनको कुछ हो भी जाता है तो उनके बाल बच्चे को जॉब, पत्नी को जॉब, इलाज मुफ्त में, सब चीज़ मुफ्त में। वो जैसे कोई डीएम है, वो कोई मैंने स्कूल का हेड हो जाता है, एचएम, हेड मास्टर, डिस्ट्रिक्ट का हेड एचएम, मैंने सॉरी डिस्ट्रिक्ट का डीएम, डिस्ट्रिक्ट, हाँ मिनिस्टर। अब इसके ऊपर जो हो गया आपको राज्य का हेड कौन हो गया, सीएम, चीफ मिनिस्टर। पूरा देश का है हेड कौन हो गया, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। सबका अपना अपना पावर रहता है, बहुत पावर होता है। अब ये हो गया। अब कहिएगा कि सर अभी बताइए कि हम पीटी में क्या क्या होता है, अब मेंस में क्या क्या पूछता है, मौखिक तो बाद में छोड़िए। तो देखिए इसमें प्रारंभिक में पूछेगा, जैसे 150 नंबर का रहेगा तो कुछ इतिहास से रहेगा, कुछ आपका रहेगा भूगोल से, कुछ सिविक्स से, कुछ विज्ञान से, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब बोल दिए, कुछ मैथ से, कुछ रीजनिंग, कुछ करेंट अफेयर्स। तो कभी कभी क्या होता है, ये लड़का तो बन गया है, सीओ अंचल अधिकारी बन गया है, वीडियो बन गया है, तो नरहेलवा था, कभी पढ़ता नहीं था, आपको नरहेलवा लगता है। इसमें 2nd डिवीजन वाले भी जाकर के मैंने कलेक्टर वीडियो से बनते हैं, 3rd मैंने सब। इसका अर्थ नहीं कहता तो हमेशा फिल्में देखता था, जब देखते थे तो क्रिकेटे में रहता था, जब देखिए तो कहीं मैंने क्या कहते हैं नेतागिरी की बात करता था। तो भाई उसमें करेंट अफेयर्स में कुछ नेतागिरी का चीज पूछता है, कुछ आपका खेल का चीज, कौन शतक मारा, कौन ये मारा, कौन फिल्म पहले बनी, तो उस पर जिसका ध्यान है तो उसका वो पोर्सन अच्छा है कि नहीं। और थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अब ये ना कि फिल्म में भगा देते उसका काम नहीं होता है, वो डायलॉग स्टाइल में देखे कि मार रहा है, क्या मार रहा था, ऐसे से चल रहा था, ऐसे से कर रहा था, हाँ उसका नंबर नहीं मिल रहा है, कौन फिल्म लिखे हुआ है, कौन पुरस्कार मिला है, हीरोइन कौन थी, उसका पर होता है, राइटर कौन है, वो चीज होता है जो कि हम लोग भगा देते हैं शुरू में, इसको भगाओ बाद में देखते हैं, है ना। तो आपको कौन सा खेल हुआ, कौन पुरस्कार मिला, कहाँ कोरोना आया, कितना लोग मरे, कहाँ का चीफ मिनिस्टर, कहाँ के मुख्यमंत्री, कहाँ के न्यायाधीश, कहाँ पर कितना अभी की जनसंख्या कितनी हुई, कहाँ बम गिरा, भूकंप कितना रिक्टर पैमाने पर था, कितनी हानि हुई, है ना। कोरोना में मैंने कौन सा देश पर सबसे ज्यादा मारा, ऐसा आंकड़ा, सबसे विश्व सुंदरी कौन है ना, इस साल की विश्व सुंदरी कौन है, पिछले साल की विश्व सुंदरी कितनी थी, है ना। ऐसा ऐसा आंकड़ा पूछेगा, हाल ही में रेल दुर्घटना कहाँ हुआ था, नहीं ऐसा ऐसा। तो उसको पेपर में आप पढ़ते हैं सो, चाहे रेडियो सुनते हैं सो, ये ना कि आप फलानमा के बकरी चढ़ गई, फलानमा जो है सो माने की कहे छी कि माने ओकरा बेटा बेटी में झगड़ा भेली तो माथा फोड़ दल गई, ये सब आपको नहीं आना है, पेपरों में लेकर के पढ़िएगा, वहाँ लूट हो गया, वहाँ तो ये आप कहेगा सर हम तो इतने पढ़ लिया कि मोटरसाइकिल वहाँ पर लूट ले, वहाँ हो गई, तो कहाँ पूछ ली परीक्षा में। ऐसा नहीं, जो देश स्तर का रहेगा सो, कुछ राज्य स्तर का, राज्य बीपीएस में राज्य स्तर का, और भारत में कुछ देश स्तर का रहेगा ज्यादा, और इंटरनेशनल पर भी पूरे दुनिया में भी क्या हो रहा है वहाँ कहिएगा। क्यों आपको भारत सरकार का बहुत जॉब है जो कि फॉरेन में जाना पड़ता है, विदेश में भेजेगा आपको, तो वहाँ जाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत चाहिए, इसलिए अंग्रेजी 30 नंबर पास होना जरूरी था उसमें। पास नहीं कीजिएगा तब तो दूसरा कोई भी चेक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाइएगा अब आपको अमेरिका में कुछ बोलेंगे, आपको समझ में बात आएगी नहीं, तब जब बात समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, बहुत मेहनती होगा। तो देखिए समझ गए,
इसमें आपको पूछेगा इतिहास, कहाँ से, छठा से 12 तक, बस उतने जो किताब पढ़ते हैं वही, कहिए दूसरा किताब उसका वैल्यू नहीं है भाई। आपका जो किताब है मूल बुक, आप ये लाते हैं वो लाते हैं नहीं, जो एससीईआरटी है जो कि किसी के पास नहीं होगा, हो सकता है वहां पर है, अंदर में रखा हुआ है। तो जो एससीईआरटी चाहे एनसीईआरटी, एससीईआरटी माने स्टेट बोर्ड, स्टेट का, एनसीईआरटी माने नेशनल का। इतिहास माने छठा से 12 तक, भूगोल छठा से 12 तक, फिर नागरिक छठा से 12 तक, विज्ञान छठा से 12 तक, मैथ 10वें तक का स्तर रहता है। बस उसी में से तो आपका वो हो गया क्लियर। और थोड़ा बहुत करेंट अफेयर जो घटना घटती है, वो पत्रिका, मासिक पत्रिका आती है, सो पढ़ते रहे, नहीं भी तो पेपर अपना पढ़ अपने से बनाते रहे, तो बनाते बनाते फिर क्या होता है, आप एग्जाम देते हैं। फिर कहिए सर इसमें टॉप करने वाला कितना लाते हैं, तो टॉप करने वाला लाते हैं 100 में से 45 नंबर। टॉप करने वाला कितना लाते हैं, जो पूरे भारत में टॉप करते हैं वो कितना लाते हैं, हाँ 45, ज्यादा से ज्यादा 50। कहीं कोई साल रिकॉर्ड टूट गया होगा ना, तो 53% उसको आया होगा। अब कहिए कि कैसा रहता है सर, इसमें से सवाल हमको आता है, बिल्कुल आता है आपको। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, घंटी भी लंबी हो जाएगी, छोड़िए। आपको जैसे ही क्वेश्चन इसमें से दिखाएंगे कि सर तुमको आता ही है, सब आता रहेगा आपको। थोड़ा और अच्छा से आवे, इसके लिए क्या जरूरी है, हमको बारीकी से पढ़ना जरूरी होता है, बढ़िया से लिखने की कला होती है, कहाँ पॉइंट देंगे, कहाँ इमेज डालेंगे, कहाँ पर सुंदर हैंडराइटिंग करेंगे, कहाँ अंडरलाइन करेंगे, कहाँ आंकड़ा देंगे। उसको जैसे दाल भात को सजा के रखते हैं तब अच्छा लगता है, वह घर चौकी की सबको बेड उड मैंने आपका टेढ़ा है सही से, तो अच्छा लगता है ना। और वही भात को ना जांच देते हैं, वहाँ रखते हैं तरफ पर इंसानी की तरफ बोझ दीजिए तब, आज सजा के रखिए तब, अंतर पड़ता है ना। तो वही चीज होता है। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम छोड़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर दूसरे दिन पूछिएगा। धन्यवाद।